नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी में, जहां मिलती है आपको हर दिन देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें बिल्कुल सटीक और तेज़ अंदाज में। आज की सबसे बड़ी खबरें हैं चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव का जोरदार हमला, मणिपुर में फिर तनाव की लहर, तेलंगाना में कैबिनेट विस्तार ने बना दिया सियासी विस्फोट, सब में ईद के मौके पर गोक्षी को लेकर बवाल और ओडिशा के नवरंगपुर में वन विभाग की 4 महीने की कार्रवाई पर अचानक रोक। दोस्तों, ये सभी खबरें पूरी तरह से आपको अपडेट करेंगी देश की सियासत, सुरक्षा और सामाजिक हालात पर। वीडियो अंत तक देखें और जानें हर पहलू। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2014 से अब तक चुनाव आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को चुनाव की तारीखें आधिकारिक घोषणा से पहले ही पता चल जाती हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव को फिक्स्ड बताते हुए उन्होंने कहा कि जीतने वाले महागठबंधन के उम्मीदवारों को रातों रात हारने वाला घोषित कर दिया गया। राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों का समर्थन करते हुए तेजस्वी ने चेतावनी दी कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले बिहार चुनाव भी मैच फिक्सिंग का शिकार होंगे। सीबीआई ने मणिपुर के इंफाल एयरपोर्ट से अरमबाई तेंगोल संगठन के सदस्य कनन सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हालात एक बार फिर बेकाबू हो गए हैं। इस गिरफ्तारी के बाद इंफाल में जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों ने सड़कों पर टायर जलाए, फर्नीचर फेंके और एक बस को आग के हवाले कर दिया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मामले की जांच शुरू की है और मणिपुर हिंसा से जुड़े ट्रायल अब गुवाहाटी में होंगे। प्रशासन ने इंफाल के कई जिलों में इंटरनेट बंद कर कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए हैं। जातीय हिंसा से पहले ही जल रहे मणिपुर में अब हालात और विस्फोटक हो गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 1.5 साल बाद अपनी कैबिनेट का पहला विस्तार किया, लेकिन महज 3 मंत्रियों की शपथ ने कांग्रेस में भीतरघात को हवा दे दी है। कोमाटी रेड्डी, मल रेड्डी, सुदर्शन जैसे कई दावेदार मंत्री बनने से चूक गए और अब नाराज हैं। पार्टी को डैमेज कंट्रोल के लिए नेताओं के घर घर जाकर मनाना पड़ रहा है। जातीय संतुलन साधने की कोशिश में एससी और ओबीसी विधायकों को तरजीह दी गई, लेकिन ताकतवर रेड्डी नेताओं को दरकिनार करने से अंदर खाने उबाल है। कांग्रेस आलाकमान के लिए यह कैबिनेट विस्तार राहत कम, सिरदर्द ज्यादा बनता दिख रहा है। असम में ईद उल जुहा के दौरान अवैध गोक्षी के मामलों ने फिर से तनाव पैदा कर दिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 5 जिलों कामरूप मेट्रो, धुबरी, होजाई, कछार और श्रीभूमि में गोक्षी की घटनाओं की पुष्टि की है। पुलिस ने 16 लोगों को असम पशु संरक्षण अधिनियम 2021 और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। गुवाहाटी के पास कॉटन यूनिवर्सिटी समेत कई जगहों पर गायों के कटे हुए अंग मिले हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी कड़ा विरोध जताया। सरकार ने साफ कर दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वनवासियों पर अत्याचार पर लगी ब्रेक। ओडिशा का नवरंगपुर जिले में 2 दिन के उग्र आंदोलन के बाद प्रशासन झुका और वन विभाग ने अगले 4 महीनों तक किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का फैसला लिया। डीएफओ शुभेंदु प्रसाद बेहेरा और वनवासी प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत में यह अहम निर्णय लिया गया। 3000 से अधिक वनवासी जो जंगल की जमीन पर बसे हैं अब फिलहाल राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन बुद्धिजीवियों का कहना है कि यह सिर्फ अस्थायी समाधान है। अगर स्थायी हल नहीं निकाला गया तो यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। गांधी जयंती पर 50,000 वनवासियों का विराट प्रदर्शन तय। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें प्राइम न्यूज़ धरणी पर। हम हर खबर को आपके लिए लाते हैं जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल प्राइम न्यूज़ धरणी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे कुछ नई और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। प्राइम न्यूज़ धरणी, सच के साथ सबसे पहले।